आज हम जानेंगे उन 10 नेताओं के बारे में जिनके सिर्फ एक भाषण ने उनका पूरा करियर बर्बाद कर दिया। नंबर 10, राज बब्बर। बॉलीवुड के सुपरस्टार और कांग्रेस के दिग्गज नेता राज बब्बर का नाम इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है। साल 2018 में मध्य प्रदेश की एक रैली के दौरान राज बब्बर देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर बोल रहे थे, लेकिन जोश जोश में वो अपनी मर्यादा भूल गए और उन्होंने कह दिया कि रुपये की कीमत इतनी गिर गई है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की पूजनीय माताजी की उम्र के करीब पहुंच गई है। इस एक बयान ने तहलका मचा दिया। बीजेपी ने इसे एक मां का अपमान बताया और देखते ही देखते जनता की सहानुभूति मोदी जी के साथ हो गई। इस बयान के बाद राज बब्बर की लोकप्रियता ग्राफ की तरह नीचे गिरी और आज वो यूपी की एक्टिव पॉलिटिक्स से लगभग गायब हो चुके हैं। नंबर 9 पर हैं मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह। वैसे तो दिग्विजय सिंह अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन 26/11 मुंबई हमले के बाद उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने उनकी छवि हमेशा के लिए बिगाड़ दी। उन्होंने एक किताब में विमोचन पर इस हमले को आरएसएस की साजिश बताने की कोशिश की। इस बयान के बाद पूरे देश को नाराज कर दिया। इस बयान ने पूरे देश को नाराज कर दिया। लोगों ने इसे शहीदों का अपमान माना। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को बार बार उनके बयानों पर सफाई देनी पड़ी और धीरे धीरे पार्टी ने उन्हें किनारे कर दिया। आज उन्हें राजनीति का कंट्रोवर्सी किंग तो कहा जाता है, लेकिन उनका सियासी रसूख पहले जैसा नहीं रहा। 8वें नंबर पर आती हैं भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी का एक फायर ब्रांड हिंदू चेहरा माना जाता था, लेकिन 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त कह दिया। इस बयान ने ऐसी आग पकड़ी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ा। मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा, मैं उन्हें दिल से कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। बस यहीं से उनके करियर का अंत शुरू हो गया। उन्हें संसदीय समितियों से हटाया गया और 2024 में उनका टिकट भी काट दिया गया। आज वो राजनीति के मुख्य मंच से बिल्कुल बाहर हैं। नंबर 7 पर हैं रामपुर के बेताज बादशाह कहे जाने वाले आजम खान। आजम खान अपनी बेबाक और तेज तर्रार बयानबाजी के लिए जाने जाते थे, लेकिन 2019 में जया प्रदा के खिलाफ उन्होंने एक ऐसी अभद्र टिप्पणी की जिसने सबको शर्मसार कर दिया। उन्होंने बिना नाम लिए खाकी अंडरवियर वाला विवादित बयान दिया। इस बयान ने उनकी छवि एक महिला विरोधी नेता की बना दी। इसके बाद उन पर कानूनी मुकदमों की झड़ी लग गई। उन्हें जेल जाना पड़ा और उनकी विधायकी तक रद्द हो गई। इस एक भाषण ने आजम खान के 10 को पुराने राजनीतिक किले को धराशायी कर दिया। नंबर 6, वरुण गांधी। एक समय था जब वरुण गांधी को बीजेपी का भविष्य और प्रधानमंत्री पद का दावेदार तक माना जाता था, लेकिन 2009 के पीलीभीत चुनाव में उन्होंने एक खास समुदाय के खिलाफ बेहद भड़काऊ भाषण दे दिया। उस समय तो वो चुनाव जीत गए, लेकिन उनकी कट्टर छवि बीजेपी की नई सबका साथ सबका विकास वाली रणनीति में फिट नहीं बैठी। पार्टी ने उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन करना शुरू कर दिया। जिस नेता को कभी स्टार कैंपेनर माना जाता था, आज वो अपनी ही पार्टी में बागी बनकर रह गए हैं और इस बार उनका टिकट भी काट दिया गया है। 5वें नंबर पर हैं गांधी परिवार के बेहद करीबी और कांग्रेस के थिंक टैंक माने जाने वाले सैम पित्रोदा। साल 2019 के चुनावों के दौरान जब उनसे 1984 के दंगों के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ी लापरवाही से कह दिया, 84 का दंगा हुआ तो हुआ, अब क्या। ये हुआ तो हुआ वाले 3 शब्दों ने पूरे देश में आग लगा दी। सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंची और विपक्ष को कांग्रेस को घेरने का ब्रह्मास्त्र मिल गया। इस बयान की कीमत कांग्रेस को चुनावों में चुकानी पड़ी और सैम पित्रोदा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आज वो पर्दे के पीछे चले गए हैं। 4थे नंबर पर हैं उत्तर प्रदेश के नेता इमरान मसूद। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक रैली में जोश में होश खोते हुए इमरान मसूद ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद हिंसक टिप्पणी कर दी। उन्होंने सरेआम कहा था कि हम मोदी को बोटी बोटी कह देंगे। इस एक नफरती बयान ने उन्हें रातों रात नेशनल हेडलाइंस में ला खड़ा किया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें जेल जाना पड़ा और उनकी छवि एक गुंडा नेता की बन गई। उस दिन के बाद से इमरान मसूद आज तक अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन वो दोबारा कभी मुख्य धारा में नहीं लौट पाए। 3रे नंबर पर है ठोको ताली फेम नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग थी, लेकिन साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे देश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पाकिस्तान का बचाव करते हुए कहा, क्या कुछ लोगों की करतूत के लिए पूरे देश को दोषी ठहराया जा सकता है। देशभक्ति के माहौल में ये बयान सिद्धू को बहुत भारी पड़ा। उन्हें द कपिल शर्मा शो से बाहर का रास्ता दिखाया गया और पंजाब की राजनीति में भी वो हाशिए पर चले गए। आज वो राजनीति में तो हैं, लेकिन अब उनके पास ना वो रसूख है और ना ही वो जनता का प्यार।
नंबर 2 पर एक ऐसा नाम है जिसने पूरे देश की राजनीति हिला दी थी, राहुल गांधी। साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने एक विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा, सारे चोरों का सैन्य मोदी ही क्यों होता है। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये एक लाइन उन्हें भारी मुसीबत में डाल देगी। इस बयान पर उन पर मानहानि का केस हुआ, उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई और उनकी संसद की सदस्यता तक चली गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई, लेकिन इस एक भाषण ने उनके करियर को एक ऐसा जख्म दिया जिसे भरने में सालों लग गए। और अब बारी है नंबर 1 की, जिसका बयान भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे महंगा साबित हुआ, मणिशंकर अय्यर। साल 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस की एक बैठक में अय्यर ने नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, हाँ वो यहाँ आकर चाय बेच सकते हैं। इस चाय वाले ताने ने मोदी जी को एक ऐसा मौका दिया जिसे उन्होंने चाय पे चर्चा कैंपेन में बदल दिया। मणिशंकर अय्यर के इस अहंकार भरे बयान ने पूरे देश के गरीबों और मेहनतसायों को मोदी के पक्ष में खड़ा कर दिया। इसके बाद उन्होंने मोदी को नीच भी कहा, जिसके बाद उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। आज मणिशंकर अय्यर का राजनीतिक करियर लगभग खत्म हो चुका है और उन्हें कांग्रेस की हार के सबसे बड़े कारणों में से एक माना जाता है।